सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम प्रिंस वडवाना। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, देखो आप पीछे क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश मीडियम का गुजराती सेकंड लैंग्वेज चैप्टर 7 जीवमा जीव આવ્યો। શું जीवमा जीव આવ્યો मतलब मीनिंग क्या होता है इस चैप्टर का? जीवमा जीव આવ્યો यानी मतलब राहत होना। क्या राहत होना? जैसे कि ये चैप्टर में बताया गया है कि क्या कहते हैं, एक गांव होता है, उसमें मतलब बारिश नहीं होती। क्या बारिश नहीं हो रही उस गांव में? उस गांव में मतलब खेती है ना, सूखी पड़ गई है। क्या सूखी हो गई है एकदम। तो वो सूखी खेती है ना, उसको मतलब बारिश आने से इन लोगों के जीव में जीव आ रहा है, यानी राहत मिल रही है कि हाँ अभी अच्छे अच्छे पाक उगेंगे, अच्छे अच्छे अनाज उगेंगे। वही इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि जीवमा जीव આવ્યો। देखो इस चैप्टर का मतलब आपको पूरी कहानी बताता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं यहाँ पर चैप्टर 7। क्या हमारा चैप्टर 7 जीवमा जीव આવ્યો। उनके कवि कौन थे? हरिकृष्ण पाठक। हरिकृष्ण पाठक का पूरा नाम क्या था? हरिकृष्ण रामचंद्र पाठक। क्या हरिकृष्ण रामचंद्र पाठक। उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 5 तारीख को 8वें महीने 1938। क्या 5/8/1938 को ना जन्म हुआ था। तो देखो इस चैप्टर में बताया क्या गया है, इन चैप्टर में बताया गया है कि उनाड़ा की सीजन में, यानी जो समर में, क्या समर में है ना ज्यादा धूप होती है, बारिश नहीं आती, तो वही गर्मी से वो लोग परेशान हो गए थे। क्या वही गर्मी से वो लोग परेशान हो गए थे, यार गर्मी लग रही गर्मी। क्योंकि पहले के जमाने में तो क्या कहते हैं, मतलब पहले के नहीं, गांव में तो क्या कहते हैं कि उधर कोई मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जगह नहीं होती, उधर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है, उधर पंखे ज्यादा होते नहीं है, उनको तो शुद्ध हवा में रहना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे मतलब समर का सीजन था। समर के सीजन में उधर क्या कहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो उनको राहत चाहिए थी कि बारिश गिरे। वर्षा ना आगमन साथे क्या वर्षा का आगमन, यानी जो मतलब बारिश के आगमन मतलब यानी बारिश आने की तैयारी हो रही थी उधर। क्या ऊपर एकदम बादल छा गए थे, बारिश आने की तैयारी हो रही थी। तो चलो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया, आगे मैं पूरा चैप्टर में बता दूंगा। चैप्टर नहीं है, काव्य है, काव्य में पूरा बता दूंगा। तो हम लोग पहले अपना कवि परिचय देख लेते। चलो, हरिकृष्ण रामचंद्र पाठक, वतन बोटाड। क्या वो कहाँ पे जन्म हुआ था? उनका वतन कौन सा था? यानी वो कहाँ पे रहते थे? बोटाड के जिले में। क्या बोटाड जिले में। તેમણે સચિવાલયમાં અધિકાર તરીકે સેવાઓ આપી હતી। તેમણે સચિવાલય અત્યારે ક્યાં છે? ગાંધીનગર સચિવાલયમાં તેમને अधिकार तरीके त्या एक काम करता था, त्या वहां पे उन लोगों ने क्या सेवा दी थी? अधिकार तरीके उन्होंने सेवा दी है। क्या उन्होंने मदद किया है। सूरज कदाच उगे तेमनो काव्य संग्रह है। देखो उनका एक काव्य संग्रह है, कौन सा है? सूरज कदाच उगे। क्या सूरज तो कदाच उगे है, ऐसा मतलब उनका काव्य संग्रह है। अडवा पच्चीसी मतलब अडवा पच्चीसी उनका हास्य कटाक्ष है। देखो हास्य कटाक्ष का मीनिंग क्या होता है? जो कटाक्ष में बोलते हैं ना ऐसा कि तू तो टॉप करेगा, कटाक्ष ऐसे कटाक्ष में बोलते हैं ना उसको, मतलब ऐसे हास्य कटाक्ष यानी हंसने वाला कटाक्ष, ऐसा उनका संग्रह है। कोईनु कई खोवाय नहीं छे। देखो कोईनु कोई खोवाय छे ये बाल काव्य संग्रह है। मतलब कि उनका मतलब छोटे बच्चों के जो काव्य आते हैं ना, ऐसे मतलब हनुमान जी का मतलब ऐसे मूवी होती है, वैसे बुक होती है ना छोटे बच्चों की, वैसे उनका काव्य संग्रह बाल काव्य संग्रह है। गुलाबी आरसन लंगी ये उनका किशोर व्यथा। देखो किशोर कथा यानी क्या होता है? जैसे पता है किशोर अवस्था होती है, यानी जो जैसे को मेरे से थोड़े बड़े ऐसे युवानी अवस्था। क्या युवानी अवस्था, उनको किशोर अवस्था कहते हैं। वो उनके लिए उनका काव्य है। नगर वसे छे तेमनु संपादन है, उनका एक संपादन भी है। क्या है? नगर वसे छे। देखो अभी इस चैप्टर में क्या बताया गया आपने देखते हैं। देखो उनाळानी आकार विकेट पछी वर्षाનું આગમન થવાથી આખી સૃષ્ટિમાં જાણે કે નવજીવન આવી જાય છે। देखो इसमें बताया क्या गया है कि उनाळाना आकर विकास यानी उनाळा यानी समर में जो गर्मी से धूप से, क्या धूप से मतलब जो लोग परेशान हुए हैं धूप के वजह से, गांव वाले लोग, फिर उसके बाद वर्षा ना आगमन से यानी बारिश के आगमन यानी बारिश की आने की तैयारी से आखिर सृष्टि जाने के नव जीवन हो, मतलब कि उनका पुनर्जीवन हुआ हो पूरी सृष्टि का, यानी पूरे वर्ल्ड का। क्या
पूरे जो पृथ्वी का नया जीवन हुआ हो ऐसा लग रहा है। ते भावने कविए क्या ते भावने कविए सोनेटना मंद क्रांता छंद में प्रकट करी से। देखो ये इसका काव्य, इसका ये काव्य का मतलब क्या है, सोनेट है। ये काव्य क्या है, सोनेट है। उन्होंने सोनेट में ये पूरा बताया गया है। ते माटे रुधिप्रयोग योज्याय है। देखो इस काव्य के बारे में ना उन्होंने રૂઢિપ્રયોગો दिए गए हैं। जीवમાં जीव આવ્યો બધું હતું પણ जीव न હતો। देखो जीवમાં जीव આવ્યો બધું હતું। देखो जीवમાં जीव આવ્યો, देखो क्या जीव में जीव આવ્યો तो પણ બધું હતું પણ जीव नतो। देखो जीवમાં जीव આવ્યો तो પણ अंदर एना अंदर जीव ज नतो। क्या उनके अंदर ही मतलब जीव नहीं था, लाइफ थी नहीं उन्हें। धूળની ડમરી, पंखीनो मारो पर्ण, राफड़ोनी केड़ीओ, तड़काનું रूप, वगड़ो, सीम, माणसो બધું એનું જ છે। देखो ये सारी बातें की गई है ना, वो सारी इस चैप्टर में बताई गई है। परंतु फोड़ा जड़िया आने બધું बदलाई गયું। जीवમાં जीव આવી ગયો, આખી સૃષ્ટિ જાણે સજીવન થઈ ગઈ। આ બદલાયેલી સૃષ્ટિને મધुर चित्र कविए आ लेख्या है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि देखो जो जीव में जीव आया था, यानी बारिश गिरने के वजह से ये सब काव्य हुए थे। पता है ये सब बातें हुई थी कि जो ये जो सृष्टि है ना हमारे पृथ्वी है उसका नया जीवन हुआ है, वो सब बताए गए इसमें। आ काव्य साथे स्वप्नस्थનું મહેલું કાવ્ય મૂકવામાંથી તે બંને ઉગાડી समझी શકાય છે। देखो इस काव्य में और एक मतलब काव्य के बारे में बात की गई है, उससे ये काव्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के ये काव्य हमारा स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगा बता देता हूँ। देखो ये मैं आपको है ना फर्स्ट और सेकंड ऐसे समझाऊंगा। मैं आपको दो दो लाइन का मीनिंग समझाऊंगा, फिर उसके बाद आएगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर उसके बाद दो दो लाइन में मैं आपको समझाऊंगा कि ये काव्य में आपको बताया क्या गया है। तो चलो हम लोग पहली लाइन पे चालू करते। देखो वटोराथी पवन डमरी थे थई, वटोराथी पवन डमरी थई थरी ठा मंटे। मतलब कि क्या बताया गया है कि देखो वटोरा यानी जो घूमर होता है ना, ऐसे मतलब देखो ऐसे गोल गोल घूमता है, मतलब बताए तूफान आता है तो ऐसे गोल गोल घूमता है। बस यही थे ये पवन की डमरी थी, नाम पवन थी। पता है हम लोग मतलब कभी भी आपने देखा होगा, हम चलते जाते हुए ऐसे धूल आती है, जो धूल आती है ना रेती होती है ना, पता है ऐसे गोल गोल घूमती है अपने आप ही। वो जो पवन की डमरी होती है ना वो थरी थाम थई, क्या लास्ट में रुक गई, अपने आप ही रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, जीना फोरा झरमर झरिया जीवमा जीव આવ્યો, यानी जीरा मोरा झरमर जमिया। यानी कि मीनिंग क्या होता है कि धीमे धीमे झरमर झरमर बारिश गिरी। क्या धीरे धीरे झरमर 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 धीरे धीरे झरमर झरमर बारिश गिरी। उसके वजह से क्या जीवमा जीव આવ્યો। उसके कारण ही क्या, उसके कारण ही हमें जीव में जीव આવ્યો। मतलब कि ये पहले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया गया कि देखो जो वटोरा थी पवन डमरी थई थरी ठा मनते, यानी कि जो पवन की डमरी है ना, पवन की डमरी वो लास्ट में थरी ठाम यानी शांत हो गई। क्या लास्ट में शांत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, क्या उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि वो उसके बाद धीरे धीरे बारिश गिरने लगी। क्या धीरे धीरे झरमर 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 बारिश गिरने लगी और लास्ट में सबको जीव में जीव आयो। क्या लास्ट में सबको जीव में जीव राहत हुई कि हाँ ये बारिश गिरने लगी। तो पता चला जीव में जीव केवी रीते आयो। तो चलो हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। चलो हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नी नीड जुलिया हवा मा। देखो हाफी हाफी मतलब क्या होता है कि जो झरमर झरमर बारिश गिर रही थी ना, क्या जो झरमर झरमर बारिश गिर रही थी ना उसकी गर्मी से, देखो उसके पहले जो गर्मी थी व्यथित लोग, यानी हाफी हाफी यानी हाफी हाफी व्यथित सगड़ा, यानी हाफी हाफी यानी जो गर्मी से जो व्यथित थे ना, मतलब गर्मी से जो परेशान लोग थे उनको नीड जुलिया हवा में, मतलब कि वो मतलब एकदम खुश हो गए, हवा में झूलने लगे ऐसे आराम से। यार बारिश गिर गई, अच्छा है मेरे लिए, तो कब की इतनी गर्मी थी और इतनी राहत मिली मेरे को। बस वो पहली लाइन का मीनिंग यही होता है कि जो सबसे पहले लोग गर्मी में व्यथित थे, यानी गर्मी में जो मुश्किल थी उन लोगों को, उसके बाद जो बारिश गिरी यानी नीड हवा में झूलिया।
उसको मतलब खुश हो गए, एकदम खुश हो गए। आछा हेले परण परणे उजड़ियो रंग कागड़ो काढ़ियो, मतलब कि क्या बताया गया है कि देखो जो पर्ण का रंग था ना, देखो जो पहले पर्ण यानी पान, जो पान का रंग था ना वो पहले सूखा गया था, एकदम सूखा गया था। फिर उसके वजह से जब बारिश गिरी, क्या बारिश गिरी, उसके वजह से जो पर्ण का रंग काढ़ियो, देखो उजड़ो रंग काढ़ियो, यानी जो पर्ण का रंग लीला लीला हो गया, बताए ग्रीन ग्रीन हो गए, हर जगह ग्रीन आ गई, हर जगह ग्रीन ग्रीन हो गए बारिश की वजह से। बारिश गिरी मतलब नए नए छोड़ वृक्ष सब उगने लगे, उसके वजह से हर जगह ग्रीन ग्रीन हो गया। देखो अभी इन दोनों लाइन में बताया क्या गया है, रुको मैं वापस आपको क्लीन करके बता देता हूँ। देखो इन दोनों लाइन में क्या बताया गया है, क्या हाफी हाफी व्यथित झगड़ा नीड जुलिया हवा मा। हाफी हाफी व्यथित झगड़ा यानी जो गर्मी की व्यथित, जो गर्मी से व्यथित थे ना जो लोग, क्या गर्मी से व्यथित थे जो लोग, वो लोग मतलब कि हवा जुलिया, मतलब कि जो लोग गर्मी से व्यथित थे उन्होंने जो क्या कहते हैं, बहुत गर्मी पड़ रही यार, बहुत गर्मी पड़ रही ऐसा बोल रहे थे। फिर वो लोग है ना मतलब कि बारिश गिरी, वैसे अच्छा हवा में नीड जुलिया, यानी सब लोग खुश खुशहाल हो गए, यार बारिश गिरी है, अच्छा है मेरे लिए। फिर आचा हेलिए पर्ण पर्ण उजड़ो रंग काढ़ियो, देखो पर्ण पर्ण उच्चो रंग काढ़ियो, यानी उजड़ो रंग काढ़ियो यानी जैसे ही बारिश गिरी उसके पहले तो सारे पान थे वो एकदम सुखा गए थे, ब्राउन ब्राउन हो गए थे। उसके बाद जब जैसे ही बारिश गिरी तो सारे पान ग्रीन ग्रीन हो गए, बारिश के वजह से सारे नए नए वृक्ष मतलब निकलने लगे। बस वही बताया गया इस पैराग्राफ में। चलो थोड़ा 2 पैराग्राफ को पता चल ही गए होंगे, तो हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। चलो ताता तापे खड़खड़ी रहो राफड़ो साव धीरे, देखो ताता तापे यानी जो ताप की खूब ज गरम थयेली खड़बड़ रहेलो राफड़ो धीरे धीरे थड़ माथी, देखो ताता तापे यानी एकदम कुछ ताप पड़ रहा था, यानी गर्मी के बताए तो हम लोग गुजराती में क्या कहते हैं, जो गर्मी गिरती है उसको कहते हैं ताप आवे है, यानी तड़का आ रहा है, क्या जो धूप आती है ना उसको हम लोग ताप कहते हैं। वो ताप पड़े, देखो ताता तापे खड़ी रहो राफड़ो साव धीरे, यानी कि जो ताप के वजह से जो राफड़ो, देखो राफड़ो यानी क्या होता है, राफड़ो यानी मीनिंग क्या होता है उसका, दर, जो पता है चींटियां होती है पेड़ों के नीचे ऐसा छोटा सा दर बनाती है, इसके ऐसे निकलती है दर, उसको दर कहते हैं, क्या दर कहते हैं, ऐसे निकलती रहती है उसे दर कहते हैं, उसे दर कहते हैं। राफड़ो यानी डर, यानी जो ताप के वजह से जो चींटियां, क्या तापना का जो ताप था ना वो खूब ज गरम गरम था, क्या मतलब आपके समझ ही सकते हो जो धूप होती है कितनी गर्म लगती है अपने को। फिर भी जो राफड़ा धीरे धीरे थड़ उजड़ो लंगार, यानी उसके बाद धीरे धीरे चालियो थड़ पर बिना जीणी लंगार, यानी बारिश आने के कारण, देखो पहले ताप के कारण जो चींटियां थी वो बाहर तो निकल नहीं पा रही थी, यानी बहुत धूप थी। उसके बाद जब बारिश आई, क्या जब बारिश आई ना तो जो राफड़ा माथी साव धीरे धीरे, क्या राफड़ा माथी साव धीरे धीरे चालिया थड़ पर बिना जीणी लंगार लेने, देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, धीरे धीरे चालिया थड़ पर बिना जीणी लंगार लेने, यानी कि जो चींटियां थी क्या राफड़े में से, यानी जो दर में से, इतना जो दर होता है इतना छोटा सा, वो दर में से वो लोग धीरे धीरे चाले, यानी धीरे धीरे लंगार लेने, देखो लंगार यानी एक हार में, यानी एक लाइन में जो चलती है ना चींटियां, पता है आपको, पता है चींटियां से एकदम लाइन में चलती है ना, ऐसा कभी पता है झुंड में नहीं चलती, कभी भी झुंड में कभी भी नहीं चलती, एक लाइन में चलती है, ऐसे एक लाइन में आगे बढ़ते जाती, वैसे ही क्या वैसे ही एक लाइन में बीनी बीनी, देखो बिना जीनी, यानी बारिश गिर रही थी, यानी वो लोग चींटियां मतलब बीनी हो गई होगी, यानी पानी की वजह से एकदम मतलब पानी वाली हो गई होगी चींटी, बस ऐसा ही वो पानी की वजह से वो लोग बाहर आने लगे और हार में यानी लंगार लेने, यानी एक ही लाइन में सब चलने लगी। तो पता चला आपको ये पैराग्राफ का मीनिंग पता चला, इतना वाला पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि तापना कारण, यानी जो धूप के कारण जो चींटी बाहर नहीं निकलती थी वो बारिश के कारण दर में पानी भर जाता होगा, उसके वजह से वो बाहर निकलने लगी और बाहर निकल के एक हार में, यानी
एक लंगार में यानी एक लाइन में वो चलने लगी, भीनी भीनी यानी को मतलब चींटियां भीनी हो गई थी। देखो सोने रूपे जड़ित तड़को क्यारे आछो धड़्यो ने फूटे फूटे फरफर थयो रूप खिल्યું धराનું। देखो मीनिंग क्या है, देखो सोने रूपे जड़ित तड़को यानी देखो जो धूप होती है वो सोने जैसी होती है, यानी तो पता है आपको धूप कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है ना, आपने देखा होगा धूप, वो येलो कलर की धूप यानी सोने रूपे जड़ित धूप क्यारे आछो धड़्यो, यानी कि जो सोने रूपे जो धूप होती है ना वो मतलब कम होने लगी, क्या आछो धड़्यो यानी कम दिखने लगी। उसके बाद जैसे ही बारिश गिरी फूटे फूटे फरफर थયું रूप खिल्યું धराનું, यानी जैसे ही बारिश गिरी, क्या जैसे ही बारिश गिरी उसके बाद जो हमारे धरा यानी पृथ्वी हमारी खिली उठी, क्या उसके बाद हमारी जो पृथ्वी है ना वो खिली उठी, यानी हर जगह लीलोतरी यानी हर जगह ग्रीन ग्रीन हो गया, हर जगह ग्रीन। उसके बाद तो क्या मजा आ गई, हर जगह ग्रीन ग्रीन हो गया। खेडूत यानी जो हमारा फार्मर है सब खुश हो गए, यानी इसका मीनिंग पता चला आपको, सोने रूपे जड़ित तड़को ओछो धड़्यो है, यानी जो सोने रूप यानी सोने के बराबर जो धूप थी ना वो कम होने लगी। उसके बाद हमारा जो धरानु यानी मीनिंग क्या होता है, यानी धरा यानी पृथ्वी हमारी खिली उठी, यानी पृथ्वी भी हमारी खिल उठी, यानी हर जगह लीला लीला यानी हर जगह ग्रीन ग्रीन पेड़ उगने लगे नए नए। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। टवकी उछ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या। देखो टवकी उठ्यो तरत वगड़ो यानी उसका मीनिंग क्या होता है कि वगड़ो यानी जंगल, क्या जंगल, वगड़ो यानी क्या होता है हमारा जंगल होता है। तो चलो अभी मैं आपको वो थोड़ा रह गया था इसलिए मैं आपको वापस समझा देता हूं। तो देखो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा कि देखो जो ये धरा खिली उठे हुए तो मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको 1, 2 और 3 और 4 ये चारों लाइन एक साथ समझाऊंगा, उसके बाद ये 2 लाइन समझाऊंगा। क्या पहले ये 4 लाइन एक साथ समझाऊंगा, उसके बाद ये 2 लाइन समझाऊंगा। तो देखो हम लोग चालू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या, टवकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या, यानी कि क्या होता है कि जो झरमर बारिश थी ना, वो झरमर बारिश उसका आगमन हुआ, यानी कि वो आने लगी ना झरमर बारिश, जब वो आने लगी वैसे ही जो जंगल है ना जंगल वो तरत टवकी उठो, यानी जो जंगल है ना वो तरत टवकी उठो, यानी जंगल भी एकदम खुश हो गया कि वाह बारिश आने लगी, क्या वाह बारिश आने लगी। सीम सोने गई त्या यानी कि सब लोग खुश हो गए, क्या सब लोग खुश हो गए। फिर उसके बाद गाने गाने हरक उगल्यो, यानी गाने गाने यानी वरसाद ना आवाज थी, क्या बारिश के जो आवाज है ना बारिश के आवाज से हलक फैलायो, क्या बारिश के आवाज से हलक उगल्यो यानी हलक फैलायो, यानी सब खुश होने लगे बारिश के आवाज से। जो गाने गाने यानी जो बारिश के आवाज से सब खुश होने लगे, हलक फैलायो। गुगरियो पूर आगो, यानी क्या मतलब होता है इसका कि गुगरियो पूर यानी जो हमारे नदी का पता है सब पूर आता है, क्या नदी का पता है सब पूर आता है, बस नदी के पूर आव्यो। उसके बाद जो बारिश आने लगी उसके बाद तो नदी नो पूर आव्यो, क्या बारिश की वजह से नदी का पूर आया। क्या थी मोहयो स्मरण नमना, देखो क्या थी मोहयो स्मरण नमना का मीनिंग क्या होता है, क्या थी आज सुंदर स्मरण आनंद की बातों थी। देखो उसके बाद तो क्या हुआ, मतलब कि क्या थी मोहयो स्मरण नमनो, यानी कि जो सुंदर चीज थी देखो हर जगह सुंदरी फैला गई, हर जगह सुंदर सब लगने लगा। और आनंद की बात यानी जो इंजॉयमेंट की बातें होने लगी हर जगह कि हम लोग तो ये करेंगे बारिश में नहाएंगे। फिर भाबड़िया दूध क्या थी, उसके बाद क्या था, क्या थी दूध भाबड़ियो, यानी क्या से हमें दूध मिलेगा, हमको दूध कहाँ से मिलेगा। क्या थी आव्यो, देखो उसके बाद क्या थी आव्यो मन भर मरिया लोको काची घड़ी में। देखो मन भर मरिया लोको काची घड़ी में यानी मीनिंग क्या होता है कि क्यारे तरत ज लोको मन भरी ने मरिया, यानी उसी टाइम पे हर सब लोग ऐसे गले मिलने लगे, वाह बारिश आ गई, सब लोग खुश हो गए, क्या सब लोग खुश हो गए। चलो तुम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट पैराग्राफ है हमारा। चलो
ओगे और क्या है, ओगे और यानी दूर और नजीक, ओगे અને और, ओगे नहीं आगे, आगे અને और यानी आगे, यानी हमारे गुजराती में आगे यानी दूर कहते हैं, क्या दूर कहते हैं, और અને એટલે नजीक, ओगे आगे અને और, अड़खे पड़खे यानी आजू में बाजू में, देखो आगे और अड़खे पड़खे यानी दूर और नजदीक, अड़खे पड़खे यानी आजू में और बाजू में, एनु ए सौ छताए, मतलब कि एनो ये सौ छताए यानी हर जगह बारिश गिरने लगी, दूर देखो तो भी आपको बारिश नजर आए, यानी ग्रीन ग्रीन सब नजर आए, नजदीक में भी देखो तो भी आपको, आजू में देखो बाजू में देखो, हर जगह आपको बारिश यानी हर जगह आपको ग्रीन ग्रीन सब नजर आएगा। फोरा ज्या बे झरमर झरमर जड़िया, फोरा ज्या बे झरमर झरमर झरमिया એટલે मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो बारिश है ना वो हर जगह झरमर 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 यानी बारिश गिरती रहती थी, एकदम आराम आराम से आराम आराम से हमारी बारिश गिर रही थी। उसके बाद सबको जीव में जीव આવ્યો, बारिश गिरने के वजह से हम सबको जीव में जीव આવ્યો, यानी जब बारिश गिरी ना उसके वजह से सबको जीव में जीव આવ્યો। क्या मतलब राहत हुई कि हास बारिश हुई, हमारे यानी खाना मिलेगा, यानी अच्छा अच्छा मतलब अच्छा अच्छा जो हमें अनाज मिलेगा, पाक मिलेगा। बस उसी की वजह से ये चैप्टर बनाया गया है कि जीव में जीव केवी रीते आयो, क्या जीव में जीव केवी रीते आयो, लोग खुश कैसे हुए। तो गाइस हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सबको शेयर करना। ओके गाइस, बाय।